आज हम एनालिसिस करते हैं जिसको हम जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हमें वो क्या बता रहा है। तो स्ट्रक्चर के लिए हमें H4 में जाना पड़ेगा। तो H4 के अंदर जो है वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या बता रहा है। स्ट्रक्चर सेल का है और ये आपको बता भी रहा है स्टाइल। अभी मैं दिखा भी देता हूँ कि ये एक हाई था, ये लो था, अगेन ये एक हाई बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अगेन एक लो बना, फिर ये एक हाई बना और ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये गेन एक लो बना, ये हाई बना एक, और इसके बाद ये गेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो बना, ये एक हाई बना और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, गेन एक लो बना और ये हाई बना। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें कि भजन ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे को नहीं हुआ और मार्केट ने यहाँ से जाकर चेंज ऑफ करेक्टर किया है। सही है। तो ये देखें जी, यहाँ से जाके मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। सही है। तो जब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो है वो अपसाइड की तरफ जाने वाली है और हम जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो चुका है। अब हम सेल की बजाय बाय की एंट्रीज को देखेंगे। तो बाय की एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, अगेन ये एक लो था और ये एक हाई था। सही है। एक लो था, ये एक हाई था और ये एक लो था और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो है वो अपने जो है वो तमाम पी वाइज को मार्क करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये हाई है, लो और ये हाई है। अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है तो इस सारे एरिया के अंदर से मार्केट ने जो है वो जो है वो यहाँ से कोई ब्रेक ऑफ सॉरी अपना पी वाई लेना है। सही है। तो पी आई को हम देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पी आई को देखने के लिए फीबो लगाते हैं। तो ये हमने जो है फीबो पकड़ी, ये एक लो था और ये एक हाई था, इसको हमने ऐसे कर दिया जनाब कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद आ जाएं, आपने 50% से नीचे नीचे देखना है, ऊपर ऊपर नहीं देखना। सही है। ऊपर जाता है जाने दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। लेकिन इसको जाने दें, हमने इसको ऊपर एंट्री नहीं लेनी। सही है। बिकॉज ये एक इंड्यूसमेंट हो सकती है, ये मार्केट ऐसे गई है ऊपर, तो अब ये जब नीचे आती है आपको पता है कि रिट्रेसमेंट लेग में इंड्यूसमेंट होती है, ऐसे करके ऐसे आके फिर ऐसे जा सकती है ऊपर। सही है। तो इसको जाने दें, ये हमारी जो है वो गेम नहीं है, ये हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम 50% से ऊपर ऊपर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसके नीचे नीचे इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम देखते हैं जी कि H4 के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ मिली है, तो हम वो देखते हैं। H4 के अंदर हमें ये सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे ये पूरी एक जो है वो डिमांड जोन है, सॉरी नीचे डिमांड ऊपर सप्लाई। तो ये एक पूरा जो है वो डिमांड जोन है। सही है। तो H1 के अंदर हम देखते हैं हमें कुछ अगर मिले, कोई पी वाई मिले हमें, तो वो हम देखते हैं। तो H1 के अंदर हमें ये एक पी वाई मिली है, ये वाली, ये मैंने मार्क की हुई है पहले ऑलरेडी। तो ये एक पी वाई है। ठीक है। इसके बाद अगेन जो है वो ये सारी सप्लाई है, ये वाली। ठीक है। ये सारी सप्लाई हम जो मार्क कर लेंगे। सही है। इसके हमें ना कोई मतलब इतने नीड नहीं है, तो ये सारी सप्लाई हम मार्क कर लेंगे। तो इस पूरी सप्लाई के अंदर से, ठीक है जी, फिर हमें जो है वो कुछ भी मतलब कोई पैटर्न हमें मिल जाए यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके, तो वो जैसे हमें मिलेगा तो हम जो है वो ट्रेड करेंगे। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं ये अपना फीबो को, क्योंकि ये टेंशन क्रिएट करती है। तो ये इसको हम ख़त्म कर देंगे। हमने जो पी वाइज मार्क करनी थी वो हमने कर ली हैं, ये दो ही मार्क की हैं मैंने। तो बस इसी में से इंशाल्लाह ताला मार्केट जो उठ जाएगी और नीचे नहीं आएगी। तो इसको मैंने मार्क किया है। तो अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं हम। तो क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो बाय का है, अब शॉर्ट जो छोटा टाइम फ्रेम है उसमें स्ट्रक्चर में सेल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे। तो ये देखें आप, यहाँ से एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर आप देख लेंगे, मैंने सिंपल सा है कि मार्केट ये लो थी, ये हाई बनाया है, ये मतलब अगेन एक लो बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, फिर ये एक हाई बनाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, फिर हाई बनाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, और यहाँ पर आकर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की बजाय ये चेंज ऑफ करेक्टर कर गई यहाँ से। ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हो गया। अच्छा, अब चेंज ऑफ करेक्टर को जो है वो आपने मतलब देखें दो तरीके हैं। ठीक है जी। एक तो यहाँ पे आपको ब्रेकर ब्लॉक मिले,
तो अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक मिले और मार्केट ये जो है वो एक्सट्रीम के ऊपर कोई ब्लॉक ब्रेकर सॉरी ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है ना, तो उसको ब्रेक करके निकले तो फिर तो ये ब्रेकर ब्लॉक होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर मार्केट जो है वो अपनी जो है वो जो उसकी नॉर्मल रिट्रेसमेंट होती है वो करके नीचे आएगी। अब यहाँ पे आप देखें एक्सट्रीम के ऊपर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिल रहा है, रिसेंट लेग में देखना ऑर्डर ब्लॉक, सही है। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ये एक सप्लाई है, ठीक है, छोटी सी सप्लाई है। तो ये सप्लाई को जो है वो ब्रेक करके ऊपर गया है। तो जब सप्लाई को ब्रेक करता है या ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो हम इसको ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है ये पूरी सप्लाई हो गई, ठीक है, ये वाली हमारी सप्लाई है, सही है। तो अब जैसे ही मार्केट जो है वो इस सप्लाई के अंदर आएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाय लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई हो या ऑर्डर ब्लॉक हो तो हम इसको ब्रेकर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। यहाँ से हम एंट्री लेंगे, हमारा जो एसएल होगा वो होगा यहाँ पे इसके नीचे, और टीपी जो है वो हमारा वो होगा जी मिनिमम इतना हम रखेंगे टीपी मिनिमम, ठीक है ना। तो वैसे जो है वो हमारा हाई होता है आम तौर पे, जिस हाई से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है, तो इसका जो टीपी है वो बहुत बिग होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जा सकता है इसका टीपी, लेकिन हमने एहतियातन ये रखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ट्रेड जो है वो थोड़ी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ये इसने जो काम किया है वो ये काम किया है कि हमारा जो है वो किसी जो है वो हमारे समझें कि ऑर्डर ब्लॉक से नहीं उठी, और सॉरी डिमांड एंड सप्लाई से नहीं उठी किसी भी। तो ये हमारे पास एक डिमांड थी और एक ये डिमांड थी, ठीक है जी। अगर इसमें से कहीं उठती तो फिर हम इसको कन्फर्म लेते, ठीक है ना। तो अब ये हमारे लिए एक रिस्की एंट्री है, बहरहाल हमने एंट्री तो देखें जी लेनी है। तो यहाँ से हम सेल करेंगे, बाय करेंगे, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और टीपी यहाँ तक रखेंगे, सही है। तो अब ये तरीका है एंट्री लेने का। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, अगर ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, ठीक है, ये सप्लाई जो है वो इसने ब्रेक की है, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है ब्रेक करता एक्सट्रीम के ऊपर, तो ये क्या होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है ये। अब ब्रेकर ब्लॉक को हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सप्लाई ना होती, ये सप्लाई इधर ना होती एक्सट्रीम लेवल के ऊपर, और मार्केट जो है नॉर्मली ऊपर जाती, तो फिर हमारा ये होना था ऐसे, ये फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो हमने जो सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक मार किया ये डिमांड, यहाँ से फिर हम ऐसे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो फिर यहाँ से एंट्री होती है हमारी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ जाता और टीपी हमारा यहीं पे रहता, हमारा एसएल छोटा हो जाना था, सही है। तो ये चीज़ है, ऐसे हमने ट्रेड करनी है। तो इसके ऊपर अब देख रहे हैं हम कि मार्केट जो है वो वापस आए तो हम जो है वो उसको देखें मार्केट को। इसके बाद बी 1000 में आप देखें कि मार्केट बाय में जा रही थी, और फिर जो है वो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी। तो मार्केट ने जब स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो हम सेल साइड में आ गए। ये एक लो था, इसको ब्रेक किया, ये लो बना, इसको ब्रेक किया, ये लो बना। अब ये लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, अब ये लो ब्रेक होगा, सही है। तो इसके दरमियान में ही हमारे पास एक जो था वो अब देखें कि मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया। छोटा एक स्ट्रक्चर था, उसने ये शिफ्ट कर दिया, H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए हम। तो H1 के स्ट्रक्चर के ऊपर हम आते हैं तो हमें जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा वाइडर व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वाइडर व्यू में आप देखेंगे, ये देखें अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था और मार्केट सेल में आ रही थी। ये लो था, एक हाई था, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लो बना, ये हाई बना, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लो बना। अब मार्केट ने करना क्या है, मार्केट ने करना ये है कि मार्केट ने इसको ब्रेक करके नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, और मार्केट सेल में है। लेकिन अगेन जो है वो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई बनाई है, सप्लाई बनाने के बाद जो है वो ऊपर निकल गई है, सही है। तो अब ऊपर निकली है तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम जो है वो फिर देखते हैं हम कि देखिए सेल में भी हम लगा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने नहीं लगाना है, सही है। तो सॉरी बाय में लगा लेते हैं, मैं बाय में लगा लेता हूँ, लेकिन आपने नहीं लगाना, आपने सेल में देखना, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। मैं चला जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आपने नहीं जाना, ठीक है ना। तो आपने हमेशा जो है वो यही चीज़ देखनी है कि अब ये हमारा जो सारा जो सिनेरियो बना हुआ है हमने इसमें
आर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क करने हैं। सही है। अच्छा, अब हम आर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, सप्लाई मार्क करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर है तो हमारे पास अगेन ये एक सप्लाई है, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास H1 के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी ये हम सप्लाई मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है जी, ये हमने सप्लाई मार्क की यहाँ से। तो अब इस सप्लाई को हमने मार्क किया है, तो अब आप देखें कि ये सप्लाई से मार्केट जो है वो पहले गिरी है, उसके बाद ये दोबारा इसको टेस्ट किया, दोबारा गिरी, इसको दोबारा टेस्ट किया, दोबारा गिरी है। अब मार्केट ने हमें पता सेल में ही आना है। अब हमारे पास H1 के अंदर ये सप्लाई है, H4 के अंदर देख लेते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई सप्लाई या कोई मिल जाए हमें। तो वो हमें फ़िलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रही इस पूरी लेग के अंदर। H1 के अंदर ही हमें नज़र आ रही है, तो H1 के अंदर हमने ये सप्लाई मार कर ली है। तो इस सप्लाई से हम जो है वो हम देखेंगे अपना चेंज ऑफ करेक्टर। सही है। तो यहाँ से हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे, तो ये देखें आप मार्केट जो है वो बाय की सेल की मार्केट है, ठीक है ना। तो अब हम जो है वो सेल के अंदर देखते हैं कि कुछ हमें जो है वो चीज़ मिल जाए। अच्छा, ये एक छोटा स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही थी, ये हाई था और ये कि लंबा इसने लो मारा, उसके बाद ये मार्केट ने जो है वो हाई लगाया ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें कि इसने ये जो है वो ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर किया यहाँ से, और अगेन आई इस आर्डर ब्लॉक को इसने टेस्ट करना था, लेकिन उससे पहले ही उठ गई मार्केट और ऊपर निकल गई है। सही है। तो ये मैंने रिस्क की एंट्री ली थी, लेकिन आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपने देखना ये बाई की एंट्री है, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल का है, तो आपने सेल की एंट्री ही लेनी है, आपने बाई की एंट्री नहीं लेनी। अब हम सेल का स्ट्रक्चर ढूंढते हैं M5 के अंदर जाके कि हमें कुछ सेल का स्ट्रक्चर जो है मिले, मार्केट जो है वो सेल में आए। सही है। तो अब यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। हम करते हैं ये बाय, और ये एक हाई लो, और ये एक हाई, और इसके बाद ये एक लो। अच्छा, अब आप देखें कि भाईजान ये चीज़ देखें आप कि यहाँ पे जो है वो हमें क्या हो गया है, हमारे पास आ गया एक चेंज ऑफ करेक्टर सेल का। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मेन सेल का, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए सेल का स्ट्रक्चर है, तो लोअर लोज बन रहे हैं, तो अब में भी अब सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, बाय का स्ट्रक्चर नहीं देखना, हमने सेल का स्ट्रक्चर ही देखना है। पहले मैंने एंट्री ली बाय से, लेकिन आपने एंट्री नहीं लेनी, रिस्की एंट्री आपने नहीं लेनी, ठीक है ना। तो अब ये सेल का स्ट्रक्चर बन गया है, तो अब हम ये आर्डर ब्लॉक ये वाला था, बिल्कुल इसी आर्डर ब्लॉक से मार्केट को गिरना चाहिए था। तो यहाँ से हम लाइव जो है वो एंट्री जो है वो ले सकते हैं सेल की, ठीक है। तो हमारा एसएल जो है वो इसके ऊपर होएगा यहाँ पे, और टीपी जो है वो हमारा लास्ट लो ये यहाँ तक आएगा। सही है। तो अगेन एक एंट्री है ये वाली, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि एंट्री अच्छी है, और हमें जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेल के अंदर सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो अगेन आगे चलते हैं हम C1 के अंदर। तो C1 के अंदर मैंने आपको उस दिन बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर C1 का भी सेल का है, तो सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर हमने जो है वो काम किया था। तो उसमें हमने अपने टीपी 2 हिट करवा लिए हैं। देखें, ये देखें बिल्कुल कि हम यहाँ से एंटर हुए थे, और मार्केट के जो भी हमने लेवल्स लगाए हैं वो सारे लेवल्स को मार्केट जो है वो फिल कर रही है। पहला हमने यहाँ से लगाई थी सेल, और मार्केट ने ये लो ब्रेक किया था, यहाँ तक हमारा टीपी हिट किया। अब अगेन मैंने कल परसों आपको बताया था कि ये जो लेवल है ये भी बड़ा ज़बरदस्त लेवल है। यहाँ से हम M5 के अंदर जाके जो है वो हम देखेंगे इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो वहाँ से फिर हम एंट्री लेंगे। यहाँ से फिर एक एंट्री लिया, अगेन ये एक टीपी हुआ, 2 टीपी हमारे इसके हो गए। सही है। तो C1 के 2 टीपी हमारे कंजेक्टिव हिट हो गए। तो ये एक अच्छी जो है वो चीज़ है। अब ये था, तो जहाँ से भी आपको सप्लाईज हमने मार्क की हैं, जहाँ से भी मार्केट हमें जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके जो हमें वो मतलब चेंज ऑफ करेक्टर दे,
तो हम वहाँ से एंट्री लेंगे। सही है, तो यहाँ से हमने ली थी, बिल्कुल ज़बरदस्त पिन पॉइंट से पकड़ा, यहाँ से भी हमने पिन पॉइंट से पकड़ा। तो अब मार्केट अगेन ये इधर से है, अब ये ऊपर एक हमारे सप्लाई है ये वाली, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हम यहाँ से सेल इसको करेंगे। सही है, तो यहाँ से हम सेल पिछले वाली सप्लाइयाँ सारी हैं जो है हम डिलीट करते जाते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा ना मतलब अहमियत नहीं रखाती, क्योंकि रीसेंट जो सप्लाईज़ हैं वो ही ज़्यादा अहमियत रखाती हैं। रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट देखनी है आपने। अब इस लेग के अंदर ये हमारे पास एक सप्लाई है, तो यहाँ से मार्केट अगर जाएगी तो हम M5 के अंदर जाके चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे और एंट्री लेंगे। मैंने आपको एंट्री लेने का तरीका बताया है कि ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर कैसी एंट्री लेनी है। अगर ब्रेकर ब्लॉक ना हो तो फिर आपने पूरा जो है वो सप्लाई मार्क करनी है, जितनी ऊपर हो सके सप्लाई, तो वहाँ से मार्क करनी। एंट्री हमने M5 जो है वो हमारा पैटर्न है, उसके ऊपर एंट्री लेनी है हमने। अब जैसे ही मार्केट इसके अंदर होगी हम M5 के जाके अपना पैटर्न जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर अप्लाई करेंगे और एंट्री लेंगे। सही है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे B5 के ऊपर। B5 का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि भाई इसका जो है वो सीन जो है वो रिस्की था, क्योंकि इसने जो है वो मिटिगेशन ब्लॉक बनाया हुआ था। अब मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर जो है वो रिस्की एंट्री होती है, तो आपको मैंने बताया था जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने 50% जो है एंट्री जो है वो कम करके ले लेनी है। सही है, तो 50% कम करके आपने एंट्री ले लेनी है वहाँ पे, तो आपने वहाँ से एंट्री ले ली। ये सारे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा जो था वो यहाँ से हमने एंट्री ली थी यहाँ से, तो ये हमारा फिर अगेन एक टीपी हिट हो गया। ना होता तो यहाँ से यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाता, इतना सा हमारा स्टॉप लॉस होना था। यहाँ से हमने एंट्री लेनी थी इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। सही है, तो ये हमारा इतना एसएल हो जाना था अगर ना होता तो। और टीपी हमारा देखें अब इतना था ये वाला। ठीक है, हाई से थोड़ा सा नीचे टीपी रखते हैं, इतना हमारा टीपी हो गया। तो ये चीज़ जो है वो रिस्की एंट्री थी। रिस्की एंट्री मैंने आपको बताया कि छोटे आपने जो है वो लगा देनी होती है, 50% जो है वो लॉट साइज कम करके लगा देती है। तो ये हो गया। अब ये अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने जा रहा है H4 के ऊपर। 5 बजे कन्फर्म होएगा कि ये इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हम नीचे इसके सप्लाई मार्क करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं C5 के ऊपर। तो C5 जो है ना वो क्लियरली जो है वो आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर है बिल्कुल, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने जो है वो एंट्री लेनी है। तो क्योंकि इसने जो है वो हमें स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा था H4 का, तो H4 का जो स्ट्रक्चर था इसका वो हमारा जो है ना वो बाय का ही था। ठीक है जी, काफ़ी देर से चल रहा है ये स्ट्रक्चर, और यहाँ से हमने एक एंट्री ली थी। ये अगेन लगे हुए हैं, पूरे पॉइंट्स लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और यहाँ तक हमारा टीपी था। आप लोगों ने काट दी थी, मैंने भी काट दी थी, लेकिन इसने हमारा टीपी हिट कर दिया। सही है, तो अब ये देखें, अगर आप इस चीज़ के ऊपर आएँ तो अब ये एक हाई था और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो अब ये नया हाई बन गया। अब हमारा लो जो है वो हम लगाते हैं, अगर फीबो लगाएंगे तो ये हमारा लो जो है ना वो यहाँ से यहाँ बनता है। ये देखें 40% तक तो आया है, 50% तक नहीं आया। तो हम H1 के अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है इसका। ये देखें मैंने सप्लाईज मार्क की हैं, ये भी एक सप्लाई थी, ये मैंने मार्क नहीं की। तो क्योंकि मार्क नहीं की क्योंकि इसका ये 40% के ऊपर थी सप्लाई, हमने मार्क इसलिए नहीं की। तो 50% वाली सप्लाई जो है इसके नीचे हुई, ये सप्लाई है, ये मार्क की है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी सप्लाई है, ये तीनों चीज़ें मार्क की हैं। तो उम्मीद तो है कि मार्केट जो है वो अभी इंड्यूसमेंट कर रही है, जैसे कि मतलब आपको बताया मैंने कि इंड्यूस करती है मार्केट रिट्रेसमेंट लेग के अंदर। ये देखें ऐसे, अभी ये ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे जो है ना निकलेगा ऊपर। सही है, तो उम्मीद है नीचे तक आएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये वाली सप्लाई एक थी, सप्लाई को हमें मार करना चाहिए था, तो छोटी एंट्री एक मिल सकती थी हमें। तो ये यहाँ से फिर M5 का जो है ना वो जाके हम इसको एंट्री ले सकते थे। खैर मैंने लेनी थी एंट्री, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो गया, एक दोस्त आ गया था। फिर वो ये देखे मैंने स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ था, ये लो जा रहा है, लो जा रहा है, ये लोअर लो जा रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो फिर अब जो है वो मार्केट जो है वो ज़ाहिर बात है कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक आनी चाहिए थी, सप्लाई तक आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। अब अगर यहाँ तक आती तो मैं बाइक एंट्री लेता। सही है, तो होपफुली कि आए इधर तक मार्केट। अब ये मार्केट जो है वो चली गई है लिक्विडिटी में। अब यहाँ से अब देखेंगे कि ये रेंज एक इसने बना दी है,
अब इस रेंज के अंदर आप देखेंगे, आप ये एक रेंज है। अब यहाँ से ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपनी बाई साइड की लिक्विडिटी लेके नीचे गिरे, ये बाई साइड की लिक्विडिटी लेके नीचे गिरे और यहाँ से फिर ऊपर ऐसे चली जाए, क्योंकि इसने लिक्विडिटी लेनी बाई साइड की, फिर सेल साइड की, फिर ऊपर निकल जाना होता है। तो ये भी एक इसका सीन है। लेकिन हमने जो मेन जो लगाया हुआ है ये वाला, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब ये नीचे नीचे इसके नीचे ये सप्लाई है, इस सप्लाई से हम यहाँ से एंट्री लेंगे और हम यहाँ से एंट्री लेंगे और हमारा एस एल जो है वो यहाँ तक होगा और हमारा टी पी जो है वो मिनिमम जो है ना वो भाई मेरे यहाँ तक होगा। ठीक है जी, कम अज़ कम। सही है। इसके बाद जो है वो आपने जो है वो टीपी से कैसे निपटना है वो भी हम इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज़ योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज़ योर लॉसेस, तो वो हम देखेंगे आगे। सही है। तो इसके बाद जो है वो ये C3 था। C3 का तो खैर वो अब इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं ना, क्योंकि ये बड़ा समझे कि हाईली प्रोफाइल पेयर है, बहुत तेज़ है, तो इसको आपने छेड़ना नहीं। लेकिन फिर भी हम इसके एनालिसिस जो है वो करेंगे। तो एनालिसिस जो है वो बिल्कुल देखें कि मैंने अब देखें कि ये सेल में है। ठीक है, ये H4 के अंदर भी जाएंगे तो सेल में है, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो सेल में है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो बाय में है। तो देखते हैं इसका क्या सीन है, इसको भी एनालिसिस कर देता हूँ मैं आपको ताकि आपको बेहतर लगे। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है, ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये लो ये लो ये लो ब्रेक हो रहा है, ये हाई ये ब्रेक हुआ ये वाला। ठीक है। तो अब मार्केट जो है वो बाय के अंदर जो है वो जानी शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो मार्केट बाय के अंदर जानी शुरू हो गई है, तो मार्केट बाय से यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है। ये देखिए, ये हाई था, ये लो था एक, ये एक हाई था। ठीक है जी। अब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये नया हाई लगा दिया इसने। ठीक है। अब ये लो है, क्या है ये लो है। अब बाय का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये अगर लो ब्रेक हो गया तो ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से इस सप्लाई से सेल देखेंगे। ऐसा ही है। अगर यहाँ से हमें M5 के अंदर हम चले जाते हैं, क्योंकि ये नीचे एक सप्लाई है। ठीक है। तो सप्लाई ना भी हो ना, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि आपने एक्सट्रीम के ऊपर जब लो ब्रेक हो तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर ना हो तो आपने इस एरिया को मार्क कर लेना है, इस एरिया को। ठीक है जी, इस एरिया को आपने मार्क कर ही लेना है, वैसे ही मार्क कर लेना है। यहाँ से आपने M5 के अंदर बाय का स्ट्रक्चर देखना है। अगर तो बन जाए तो M5 के अंदर तो वेरी गुड है, अगर ना बने तो फिर आपने जो है वो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, फिर आपने सेल देखनी है। अब ये देखेंगे, यहाँ पे देखें ये लो था और ये एक हाई था, इसके बाद ये एक लो ये बना है, ये वाला। ठीक है। नहीं, ये भी एक लो है, ये देखें, ये लो ब्रेक हुआ है। सही। तो ये एक लो है, ये एक हाई है। अब मार्केट क्या करे भैया ने, औखी बात है, ये चेंज ऑफ करेक्टर कर जाएगी। अब अगर इसको मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो ये बाय में रहती है, नहीं तो ये सेल में है मार्केट। सही है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा यहाँ से और हम जो है वो मार्केट को जो है वो सेल में देखेंगे। तो ये इसका एनालिसिस हो गया। तो हमने सिंपल सा पैटर्न है भाई, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे हमने जो है वो रिट्रेसमेंट मार्क करनी है, कैसे हमने मेन लेग को चेक करना है, कैसे उसमें रिट्रेसमेंट मार्क करनी है, फिर उस रिट्रेसमेंट के ऊपर कैसे हमने जो है वो हमने उसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को या ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। फिर उसके ऊपर जैसे ही मार्केट उसमें आती है उस सप्लाई में, ऑर्डर ब्लॉक में या डिमांड में, तो फिर हमने वहाँ पे M5 का स्ट्रक्चर देखना है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, चोच हो रहा। जैसे चोच होता है तो वैसे उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ब्रेकर ब्लॉक हो तो उसको कैसे एंट्री लेनी है, और जो है वो अगर सिंपली हुआ हो तो फिर उसके ऊपर हमने कैसे एंट्री लेनी है। सही है। तो ये चीज़ जो है वो आपने देख लेनी है, नोट कर लेनी है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो आपने क्या करना है, इसको यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करके तो फिर आपने मुझे बता देना, मैंने वहाँ से डिलीट कर देनी है, क्योंकि ये जो है वो आप देखें कि प्रीमियम कंटेंट है। प्रीमियम कंटेंट जो है वो कभी भी यूट्यूब के ऊपर नहीं फेंका जाता। प्रीमियम कंटेंट हमेशा पेड होता है, पेड जो है बताया जाता है। तो मैं आपके लिए ये डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये मैं आपको फेसबुक के ज़रिए सेंड नहीं कर सक, सॉरी, व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड नहीं कर सकूँगा। ओके हो गया।